हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त नूतन फिर एक नई श्रृंखला लेके आपके सामने पेश हो रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरे समान हंसते हंसाते मस्त जिंदगी जीना चालू कर चुके होंगे। हाँ दोस्तों, आज की श्रृंखला में पिछली श्रृंखला को अपन कंटिन्यू करते हुए नवग्रह के ऊपर ही आगे बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि नीली छतरी वाला हर बात का हिसाब लेके बैठा हुआ है। हाँ दोस्तों, लगता है बहुत लोगों को कि आपका ये जीवन जो भी आपको मिला है, आपको सहज रूप से उस जीवन को मस्त एंजॉय करते हुए जीना है। आपको किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी टॉपिक से किसी को लेना देना नहीं है, बस यहीं पर आप भूल कर बैठते हो। दोस्तों, जीवन में मैंने इसके पहले भी बताया, आपको जो मृत्यु लोक में जीवन मिला है, आपको एक एक सांस बिताने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है, लेकिन हर पल का हिसाब वो नीली छतरी वाला उसका एक कोई हिसाब लिखने वाला है, चित्रगुप्त। एक एक सेकंड का हिसाब वो कहीं ना कहीं लिख रहा है, और वो जो हिसाब लिख रहा है उस हिसाब लिखने में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। आप जो पाप पुण्य जो कर रहे हो या जो भी जिस टाइप से कर्म कर रहे हो, वो कर्मों के हिसाब से आपको हिसाब का अकाउंट बनते चले जा रहा है। और इस जन्म में यदि आपके जन्म के कर्म यदि पूरे हो चुके हैं, तो इसी जन्म में आपको हिसाब देने के लिए आने वाली समय की जो महादशा अंतर्दशा, ग्रहों की, नौ ग्रहों की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंचर दशा, वो आपके सामने फलित करने के लिए सामने खड़ी हो जाएगी। हाँ, यहाँ तक मैंने पिछले उसमें व्याख्या दे चुका था, पिछले मतलब श्रृंखला में। जिन लोगों ने नहीं सुने होंगे उनके लिए मैं रिवाइज करके फिर से बता चुका हूँ। दोस्तों, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों को ने अपने इस जन्म में जो पैदा हुए पिछले जन्म के संचित कर्म जो उन्होंने भोगे नहीं है, जो प्रारब्ध बन के भाग्य बन के इस जन्म में उनके साथ आ चुके हैं। साथ में ईश्वर ने 9 ग्रह की आपको आपके जन्म कुंडली, आपका बर्थ डेट, बर्थ समय और बर्थ प्लेस के हिसाब से आपको एक जन्म पत्रिका हिंदुस्तान में जन्म पत्रिका बनाई जाती है, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म प्लेस को लेकर। अब वो या आपकी हस्तरेखा, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसके हिसाब से आपके 9 ग्रह ऊपर वाले आपके, वैसे 12 ग्रह, उसमें हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, वैसे नेपच्यून अपनी सूर्य की परिधि छोड़ के जा चुके हैं, 11 बचे हैं। उसमें से मेन प्रधान 9 ग्रह आपके ऊपर मनोनीत कर दिए जाते हैं। उसकी भी जो ग्रह रहते हैं उनकी महादशा रहती है, उसके बाद उनकी अंतर्दशा रहती है दूसरे ग्रहों की, और उसके बाद प्रत्यंचर दशा रहती है। ये सब आपने जिस तरह से पिछले जन्मों में कर्म भोगे या कर्म करे हैं, उसके हिसाब से इस जन्म में आपको भाग्य बन जाता है, ये 9 ग्रह के बीच में ही। और भाग्य भी कैसा बनता है कि यदि आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छे ग्रह आपको फल देने के लिए सामने खड़े होते हैं। जिस समय पे कई बार आपको लगता है कि आपने उतना अच्छा एफर्ट नहीं कर रहे, या आपके पहचान वाले उतना अच्छा एफर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, उसका कारण ये है कि पिछले जो कर्म है वो आपको जो अपने अच्छे किए, किसी के साथ अच्छा ही किए, ईश्वर अपने पास उधार नहीं रखना चाहता, वो आपको लौटाने के लिए, आपको वापस देने के लिए अगले जन्म में, मतलब इस जन्म जो हुआ है आपका, पिछले जन्म के जो आपके भोगमान कर्म बचे थे, वो आपको एज ए फलित होके, यदि आपने अच्छा किया हो तो अच्छे ग्रह आपके सामने आएंगे, उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंजर दशा में उसके हिसाब से आपको रिवार्ड मिलना, इनाम मिलना, लॉटरी लगना चालू हो जाएगी। लेकिन वहीं पर यदि आपने कुछ यदि किसी के साथ जाने अनजाने में खराब किया है और लीगली आप उसको भोगने से बच गए हो, दुनिया को छुपा के आपने वो पाप अपने साथ
लेके आप मौत को प्राप्त हो गए, सदगति को प्राप्त हो चुके हो। ईश्वर के सामने तो कुछ छुपा नहीं है। फिर वो उसी तरह की परिस्थिति आपके सामने प्रकट करवाएंगे और आपको फिर वो पनिशमेंट मिलने को आपको हो जाएगा। इसका मैं ज्वलंत उदाहरण देता हूँ। रामायण में सत्य को जिताने के लिए, एक ये अपना टॉपिक बाद में और रहेगा, सत्य को जिताना। तो उस समय जो बाली था उसने पूरे पाप का आचरण करते हुए सुग्रीव का राज सब कुछ हड़प लिया था और भगवान को, सुग्रीव को मतलब सत्य का साथ देने के लिए बाली को मारना था। उस समय उन्होंने कल छपट से किसी की आड़ लेके, क्योंकि बाली का एक वरदान था कि उसके सामने जो भी आता था उसका आधा फल उसको मिल जाता था, तो इस तरह से कोई विजय नहीं हो पाता था। तो ईश्वर ने उसके कहीं से आड़ लेते हुए उसका वध किया और बाली ने उस समय बोला भी, हे ईश्वर आप तो महान हो, मैं तो पापी हूँ। जो भी XYZ वो स्टोरी क्रमशः खत्म हुई, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वाक्य है। उसके बाद एज ए पनिशमेंट ईश्वर खुद, जो विष्णु के अवतार थे, अगले जन्म में महाभारत में जब पैदा हुए एज ए कृष्ण, एक समय शाम को संध्या कर रहे थे। उस समय उनके जो पैर था उसके तालु बैठे थे, तो तालु का दूर से जो पदम था, पदम चक्र, पदम पैर में जो पदम बना था वो इतना अच्छा चमका कि एक शिकारी ने उसको मर्ग की आंख समझ के तीर छोड़ा और वो आके भगवान के चरणों में घुस गया। उस समय ईश्वर खुद, भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान तड़पने लगे। शिकारी पास आया और देखने के बाद बहुत विचलित हो गया और रोने लगा, प्रभु प्रभु मेरे से क्या हो गया। तब भगवान कृष्ण बोले, हे शिकारी तू रो मत, ये तो होना ही था। पिछले जन्म में मैंने तेरे को धोखे से मारा था, उस जन्म का ऐसे प्रायश्चित इस जन्म में जब मैं दोबारा मृत्यु लोक में दोबारा दूसरा अवतार लेके आया तो मुझे तेरे थ्रू इसी तरह से धोखे से मरना था। कारण उस मेरे पाप का खंडन करने के लिए मुझे यह सजा मिलनी थी। जब दोस्तों ईश्वर भी मृत्यु लोक में आने के बाद सजा भोगे बिगर नहीं बच पाए, तो आप और मैं क्या चीज़ हूँ। तो यह है दोस्तों नवग्रह कैसे आपको अगले समय में, अगले जन्म में आपके पुराने कर्मों के हिसाब से कैसे आपको रिवार्ड इनाम देते, कैसे आपको पनिशमेंट देते, ये मैंने एक स्पष्टीकरण ये भी उसी श्रृंखला का दूसरा पार्ट में आपको बताया। दोस्तों इसके एक आध पार्ट और लेंगे कि नवग्रह किस तरह से रोल अदा करते हैं। मिलते हैं, सतत मेरे साथ बने रहे आपका दोस्त नूतन, हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।